हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए 88 रुपए का शेयर है। आज तकरीबन 5.5 से 6% की हमें गिरावट देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन बजट के दिन इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा और एक ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी बड़े टारगेट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस गिरावट को लेकर और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 88 रुपए का शेयर, आज बड़ी गिरावट दिखाई। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 11% की गिरावट है। 102 रुपए से लगातार टूट रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 30% का ग्रोथ भी है। 60 रुपए का शेयर था, तेजी बनी, थोड़ा सा करेक्शन आया, बाद में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी। अगर आप देखो तो यहां से 75 से शेयर सीधा 100 111 जब पे जाके रुका है, फिर गिरावट आई, फिर लंबा समय कंसोलिडेट किया इसने 100 से 110 रुपए की रेंज में, और अभी ये टूटा जरूर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो 3 सालों में यहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिली है। अगर आप 3 साल में देखोगे तो 165% से भी ज्यादा का ग्रोथ, और ग्रोथ जो ग्राफ रहा है वो लगातार ऊपर की तरफ जाता रहा है। अभी अगर ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा कंसोलिडेट ये इससे पहले 2021 में भी किया था। अगर आप देखो तो 9वें महीने से लेकर इस साल की शुरुआत तक, 2021 के 9वें महीने से लेकर 2022 के शुरुआत तक ये ऑलमोस्ट आपको 60 और 70 के बीच में ही ट्रेड करता नजर आ रहा था। लेकिन जब तेजी दिखाई तो बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ ली इसने। और देखो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और बजट अनाउंस होने वाला है। 1 तारीख को बजट है और वहां पर एक बहुत बड़ा जो फोकस रहेगा वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे होगा। इंफ्रा के साथ साथ डिफेंस को भी बहुत कुछ मिल सकता है, और मुझे लगता है कि उस वक्त ऐसी कंपनियां फोकस में रहेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी फोकस में रहेगी। तब यहां पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 6 करोड़ से भी ज्यादा के रहे, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। गिरावट की एक जो इनिशियल वजह थी वो यही थी कि नतीजे अगर हम यहां पर देखें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो तकरीबन इनका सेल्स जरूर अप रहा है 12% का, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 613 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2-2.5% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल 595 करोड़ के आसपास हुआ करता था इनका प्रॉफिट, और जो रेवेन्यू रहा है वो 4,150 करोड़ के आसपास का रहा है। 12% अप रहा है रेवेन्यू, अच्छी बात है। अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊं इस बार का, तो इस बार का जो रेवेन्यू है वो 4,155 करोड़ के आसपास रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में सितंबर में 3,960 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 3,700 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में लगातार तेजी आई जरूर है, अच्छी रफ्तार है। लेकिन यहां पर बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो यहां पर थोड़ी सी गिरावट है। 613 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था वो 624 करोड़ का हुआ करता था, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ जरूर है इनका प्रॉफिट। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहां पर प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहां पर कहा है कि 37% की अपसाइड आ सकती है। भले ही रिजल्ट्स इनके डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन ये रफ्तार आ सकती है। इतना ही नहीं, इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 60 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। और जहां तक बात है कि कितना टारगेट सेट किया है, तो यहां पर देखिए कि डोमेस्टिक रिसर्च एंड ब्रोकिंग फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैज मेंटेन्ड इट्स बाय रेटिंग, और जो टारगेट दिया है वो 125 रुपए का दिया है, मतलब 37% अपसाइड ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में, तो ये एक अच्छी बात है। और यहां पर यह भी कहा कि डिस्पाइट ऑर्डर बुक एट 2 ईयर्स लो, इनकी जो ऑर्डर बुक है 2 साल के सबसे लोवेस्ट लेवल पर है, लेकिन उनको लगता है कि वी सी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, जिसमें डिफेंस, सिविल एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, टू प्रोपेल बीएल ग्रोथ, और इसलिए उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी हुई है। 125 रुपए का टारगेट भी उन्होंने यहां पर दिया हुआ है। साथ में ये भी कहा है कि ये जो इनकी ऑर्डर बुक है वो धीरे धीरे और आपको बिल्टअप होती हुई नजर आ सकती है। देखो बीएल कंपनी बहुत बड़ी है, छोटी कंपनी आप इसको नहीं कह सकते हैं। और जहां तक बात करें, यहाँ पर सरकारी कंपनी है, ये डूबने का खतरा ना के बराबर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बीएल में अगर हम देखेंगे तो
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 23% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, 2020 में आखिरी बार इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी देखने को मिली है, मतलब उसके बाद कोई ऐसा ट्रांजेक्शन देखने को मिला नहीं। डिविडेंड की जहां तक बात करें तो हाँ, पिछले साल इसने 3 बार आपको डिविडेंड पे किया है, तीनों बार 1.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1.5 रुपए। और ये बहुत अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि देखो अभी आप देख रहे हो ना कि ये 100 रुपए के ऊपर था, लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे ना तो पिछले साल तक तो ये आपको 75 रुपए के आसपास ही तो मिल रहा था। और अगर 75 रुपए का शेयर आपको 1.5 रुपए तक का डिविडेंड पे करता है, सॉरी 4.5 रुपए तक का डिविडेंड पे करता है 3 सालों का, सॉरी 3 बार जो पे किया पूरे साल में, तो बहुत अच्छा है ये। इस बार पहली बार में इसने 60 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। हालांकि लास्ट टाइम जितना अट्रैक्टिव नहीं है ये डिविडेंड, लेकिन हाँ पहला डिविडेंड जरूर है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दौर में और 2-3 बार ही आपको डिविडेंड अनाउंस करता नजर भी आ जाएगा। बीईएल, इनका अगर आप रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़ रहा है। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 15,000 करोड़ पर गए हैं, और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अभी ये और बढ़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली 4,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू तो ये कर रहा है। इसका मतलब 16,000 करोड़ के आप मान सकते हो कि रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, और एक अच्छा साइन है कि प्रॉफिट इनके बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है। सिर्फ 2020 में थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन बाद में वापस से कैचअप कर लिया। यहां पर देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 28 का है, सेक्टर पी 26 का है, और आज की गिरावट जो आई है उसके बाद पी रेशियो भी एडजस्ट होता नजर आएगा, और वापस आपको शायद ये 26 के आसपास नजर आ सकता है। और यही वजह है कि 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। बीएल में अगर मैं होल्डिंग के बारे में देखो, शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 51.14% की होल्डिंग है, 20.56 म्यूचुअल फंड्स, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है ये, 4.49 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.34% एफआईएस के पास है, 6.47% रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर की 5.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि बजट में कुछ ना कुछ डिफेंस को मिल सकता है, और ऐसे में एक बड़ा बेनिफिशियरी के तौर पर बीएल सामने भी आ सकता है। मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है। रीजन अगर मैं आपको सिंपल ग्राफ दिखाऊं तो आपको पता चला कि देखो एक बड़ी रफ्तार के बाद ये कुछ वक्त लेता है, वहां पर बिताता है कुछ वक्त। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बड़ी रफ्तार के बाद अभी ये यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन भागने को तैयार जरूर हो जाएगा। तो खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली यहां से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और दोबारा मुझे लगता है कि 100 रुपीज बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। तो वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।